हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने ब्लूप्रिंट बनाया था स्टैंडर्ड वालों का, बेसिक वालों का अभी तक नहीं बनाया। तो ये बेसिक वालों के लिए मैं ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ आपके मैथमेटिक्स का। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी स्मार्ट स्टडी करने में। क्वेश्चन नंबर वाइज मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और कौन से सेक्शन में आने वाला है वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो अच्छे से समझिएगा। ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपको आपकी प्रिपरेशन के अंदर, और इस नो डाउट बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ये जो ब्लूप्रिंट मैं तैयार करने जा रहा हूँ वो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया है बेसिक वालों का, उसी के बिहाफ पे मैंने बनाया है। तो आप खुद भी चाहे तो चेक कर सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर आ रहा है तो 100% बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये सारे चैप्टर्स के नेम मैंने यहाँ पे आपके लिख दिए हैं। सो फर्स्ट चैप्टर आपका है रियल नंबर, और रियल नंबर से जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मैंने कहीं स्टार लिखा है तो इसका मतलब उसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। ठीक है, इंटरनल चॉइस है आपके पास। ठीक है, कहीं मैंने ए सी लिखा, ए सी का मतलब आपका केस स्टडी। ठीक है ना, ए सी मीन्स केस स्टडी, और किसी के ऊपर भी अगर स्टार लगाया मतलब इंटरनल चॉइस। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलो जी, रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो रियल नंबर से जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके बेसिक वालों के, ए सेक्शन, अगेन ए सेक्शन, और वन मोर ए सेक्शन एंड सी सेक्शन। क्या बात है। तो आपने देखा है ए सेक्शन में आपके पास 3 क्वेश्चंस आएगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का वेटेज ए सेक्शन में कुछ ज़्यादा ही है आप लोगों के लिए। तो सिंपल वाले क्वेश्चन जो है, प्राइम फैक्टर्स वाले ना, इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से कर लीजिएगा। डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड किए हुए उसका एक्सपांशन निकालना, डेसिमल, तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छे से कर लीजिएगा। तो आपने देखा इस चैप्टर का जो वेटेज है 1 मार्क, सेकंड वाले एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी 2, 3, और ये सी सेक्शन जो 3 मार्क्स का है। तो टोटल काउंट कीजिए 3, 4, 5, 6। तो ये चैप्टर आपका जो कंप्लीट हो रहा है वो 6 मार्क्स का है। ओके जी। चलो जी, पॉलिनोमियल क्या कहता है। पॉलिनोमियल जो आएगा आपका एक क्वेश्चन ए सेक्शन का और एक और क्वेश्चन ए सेक्शन में आएगा, वो आपकी केस स्टडी का होगा। ए सी मीन्स केस स्टडी। जैसे कि आप जानते हो केस स्टडी में हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स हैं और 1 मार्क आपके ए सेक्शन का सिंपल सा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके 5 मार्क्स का आपका ये चैप्टर नंबर सेकंड हो गया पॉलिनोमियल। ओके, आई थिंक क्लियर हो रहा है। अब चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है आपके जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 2 क्वेश्चंस आपको ए सेक्शन में मिलेगा और एक क्वेश्चन सी सेक्शन में मिलेगा। ए सेक्शन का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपकी इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आएंगे एक क्वेश्चन में और आपको उसमें से कोई एक करना होगा। तो ये एक एक मार्क्स के हैं और सी सेक्शन का 3 मार्क्स का। तो इस तरीके से इनको अगर काउंट करें टोटल ये चैप्टर बन गया आपका 3, 1, 4 एवं 5 मार्क्स का ये चैप्टर हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो चलिए, अच्छा ध्यान रखिएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर बड़े क्वेश्चन जो मिलेंगे, जो बोर्ड वाले क्वेश्चंस है, स्पीड वगैरह डिस्टेंस से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोस्तों खाली और खाली एक ही क्वेश्चन आ रहा है और उसमें अंदर भी इंटरनल चॉइस है। तो ये आपका चैप्टर देखा आपने, ये ओनली एंड ओनली 3 मार्क्स का है। ओके, तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। कोई एक पार्ट अच्छे से कर रखा है तो आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दूसरा आपको अच्छे से आ जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप ना। 5th चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 5th चैप्टर, तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका आएगा बी सेक्शन में और एक क्वेश्चन आएगा आपका डी सेक्शन में। तो दोस्तों डी सेक्शन मीन्स 5 मार्क्स और बी सेक्शन मीन्स 2 मार्क्स। तो भाई अच्छा वेटेज है इसका, 5 + 2 7 मार्क्स कवर करता है आपका एपी। तो एपी का ख्याल रखिएगा। अब आते हैं हम ट्राइंगल्स के ऊपर। ट्राइंगल्स जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, बिकॉज इसमें थ्योरम्स बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल ये चैप्टर जो कवर कर रहा है आपको वेटेज अच्छा है। एक क्वेश्चन हो गया 1 मार्क का सेक्शन ए और एक क्वेश्चन केस स्टडी में आएगा तो ये 4 मार्क्स के हो गए और एक क्वेश्चन आपको बी सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है आपका, क्योंकि बी सेक्शन में इन्होंने डाला है। 5 मार्क्स में डालते तो मैं बोलता भाई थ्योरम्स आ जाएगी, बहुत टफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो बहुत टफेस्ट क्वेश्चन जो है उनको आप छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन, थ्योरम्स का जो अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए वो होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन टोटल कवर हुए 1 मार्क और ये 4 मार्क्स, और यहाँ आपके बी सेक्शन 2 मार्क्स का है। तो आप देखिए तो कंप्लीटली आपके इस चैप्टर से जो हो रहे हैं 4 + 2 6 1 7 मार्क्स आपका ये चैप्टर कवर कर रहा है। अब आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका है वो आपका आएगा एक क्वेश्चन केस स्टडी में और एक क्वेश्चन आपका बी सेक्शन कवर कर रहा है। इट मीन 4 मार्क्स तो हो गया केस स्टडी का और एक क्वेश्चन बी सेक्शन का हो गया ये 2 मार्क्स। तो टोटल आपने जो कवर करवाया है वो टोटल हो गया 6 नंबर का, 4 to 6। ठीक है जी, 6 मार्क्स के आपके
ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए। आपके दो ही डिस्टेंस फार्मूला और आपका क्या बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, यही आपको इसमें अच्छे से करना है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों 8th चैप्टर की। तो 8th चैप्टर जो आपका है, यू हैव 2 क्वेश्चंस, one question in B section and one question is C section. It means 2 प्लस 3, सी सेक्शन 3 मार्क्स है, टोटल कवर कर रहा है 5 मार्क्स। तो दोस्तों सी सेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब आपको आइडेंटिटीज वाले जो चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 4 चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5 के जो 10 क्वेश्चन है उसके इजी क्वेश्चंस करना। हो सकता है बिल्कुल सिंपल सा आइडेंटिटी बेस्ड आ जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं होगा, और इनको हम और डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, तो परेशान मत होइए। बी सेक्शन के लिए आप लोग 8.1 और 8.2 को अच्छे से कर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल वाला, और सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब 9th चैप्टर जो है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, दोस्तों ये अच्छा कवर कर रहा है। ये आपके ए सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, और एक क्वेश्चन आपके डी सेक्शन में ये कवर कर रहा है, और उसमें भी आपके इंटरनल चॉइस है, मल्टीपल मतलब इंटरनल चॉइस आएगा। तो इस तरीके से आप देखिए 5 + 1 एंड +1, हाँ जी, तो टोटल हो गया 5 1 6 1 7 मार्क्स ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कवर कर रहा है। तो भैया अच्छा वेटेज है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री से भी ज़्यादा वेटेज इसको दे दिया है इस बार। तो भैया एलिवेशन और डिप्रेशन वाले अच्छे से कर लीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं सर्कल्स पे। सर्कल्स जो आपका कवर कर रहा है 2 क्वेश्चंस बी और सी में, ठीक है। तो ये वेटेज इसका जो अगर हम बात करें तो 2 प्लस और ये 3, ठीक है, सी सेक्शन 3, तो टोटल वेटेज इसका हो गया 5 मार्क्स का। तो भाई इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो आपका 10.1 थ्योरम, सॉरी फॉर्मूला क्या थ्योरम 10.1 और 10.2 थ्योरम, उससे बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो अच्छे से उनको कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गहराई वाले क्वेश्चन में मत जाइएगा, ठीक है। और कहीं कुछ परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछिए, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा उसका। तो चलिए अब कंस्ट्रक्शन में आ जाइए। कंस्ट्रक्शन भाई सबसे इजी है, सबसे स्कोरिंग है, 2 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक ए सेक्शन में एक बी सेक्शन में। तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा। एक तो आप मान लीजिए कि आपके वो लाइन सेगमेंट में डिवाइड करने का जो आता है ना किस रेशो में, तो वो अच्छे से कर लीजिएगा। 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाकी सारे तो आपके है ही नहीं ट्राइंगल्स करने वाले, और 11.2 के क्वेश्चन आप कीजिएगा इजी वाले, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, 2 टेंजेंट उसको मेजर करते हैं, वो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। यही 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आने वाले हैं, तो आज चेक कीजिए इनके मार्क्स। तो ये हो गया 1 मार्क और ये हो गया आपके 2 मार्क्स। तो टोटल अगर हम देखें तो ये आपका कवर कर रहा है 3 मार्क्स। ओके जी, 3 मार्क्स ये कवर कर रहा है। अब आप चलिए चैप्टर नंबर 12 पे। तो दोस्तों 12 चैप्टर जो आपका कवर कर रहा है, 12 चैप्टर में आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 2 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी ए सेक्शन में मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और एक बिना मल्टीपल वाला है। तो देखिए 1 and 1 मीन्स 2 मार्क्स का ये आपका चैप्टर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है 12th के लिए, रिलेटेड टू सर्कल के लिए। अब आ जाइए आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है आपके भाई इसमें 2 क्वेश्चंस है, एक केस स्टडी का मिलेगा और सी सेक्शन का। केस स्टडी आप समझ गए 4 मार्क्स और सी सेक्शन में आपके 3 मार्क्स, तो टोटल ये आपके 7 मार्क्स कवर कर रहा है। अब सेकंड लास्ट चैप्टर जो आपका स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स को अगर हम देखें तो यू हैव 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ए सेक्शन और सेकंड क्वेश्चन इन डी सेक्शन। तो डी सेक्शन मीन्स 5 मार्क्स और ए सेक्शन मीन्स 1 मार्क्स, तो टोटल 6 मार्क्स कवर कर रहा है। एक बड़ा मेजर क्वेश्चन मिल रहा है, तो मीन मीडियन मोड के जो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से कर लीजिएगा, और एक्स वाई जो फाइंड करने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें भी आपको अच्छे से क्लियर करना है। अब आपका आखिरी चैप्टर जो रह गया वो आपका रह गया है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो आपका कवर कर रहा है वो जो कवर कर रहा है आपके 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ए सेक्शन में और एक क्वेश्चन आपके सी सेक्शन में, जो इसमें इंटरनल चॉइस है। तो आपने देखा 1 मार्क एंड 3 मार्क्स, तो टोटल आपका ये 4 मार्क्स कवर कर रहा है, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आपको ये कंप्लीट हो गया। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अब आप जो प्रैक्टिस करेंगे इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, इससे आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इसको हम 100% नहीं मान सकते कि सही है, बट हाँ सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन देने वाले हैं तो 100% बिल्कुल ये ब्लूप्रिंट
वैलिड है, इसमें कहीं कुछ चेंजेस नहीं है, 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, तो घबराना नहीं, बट हाँ इसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कोई परेशानी हो तो उसके लिए हम बैठे हैं। और अभी आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, इसको लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।